नमस्कार। आई हेल यू एट इंग्लिश विद एस। आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रैक्टिस सेशन में। आज हम लोग स्पॉटिंग एरर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन वन ऑफ first conversation, she informed me that she had lost her husband. In one of our first conversation, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं तो कन्वर्सेशन में एस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम अ डे। तो आप सभी जानते हैं कप्स फुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में ए। यहाँ पर कप फुल्स होगा, ना कि कप्स फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, he gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप सभी जानते हो कि इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगाते। इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, ऑफ स्प्रिंग, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ एस नहीं लगाते। एस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्टोन मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। माय डियर, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। बड़े ध्यान से देखेंगे। टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, और आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन बनेगा। सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज, यानी कि लॉज में एस नहीं, सिस्टर मुख्य शब्द है, सिस्टर में एस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो ब्रदरन्स लिखा हुआ है यह गलत है, क्योंकि माय डियर आप ये बात तो सभी जानते हो कि जो शब्द ब्रदर होता है, ब्रदर के 2 प्लूरल बनते हैं। पहला बनता है ब्रदर्स, BROTHERS, जिसका मतलब होता है सगे भाई, और दूसरा प्लूरल होता है ब्रदरन। तो जो ब्रदरन होता है या इसका मतलब होता है एक ही समाज के सदस्य, अर्थात जब ब्रदरन ऑलरेडी प्लूरल नंबर है तो ब्रदरन में एस नहीं लगेगा, और यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। थोड़ा दोबारा देखेंगे। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000। आप निश्चित तौर पर इस पॉइंट को कैच किए होंगे। यहाँ पर 5 के साथ में थाउजेंड्स जो आया है, एस नहीं लगेगा थाउजेंड में, 5000 होगा ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं डजन, 100, 1000 के पहले जब कोई संख्या आ जाए 1 2 3 4, तो हम डजन, 100, 1000 एट्सेट्रा में एस का प्रयोग नहीं करते हैं,
यानी कि 1000 में एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देयर वाज नो मनी इन द बैंक मोहन्स एंड सोहन्स ज्वाइंट अकाउंट। आप ये बात तो सब जानते हो कि ज्वाइंट अकाउंट कितना होता है। माय डियर, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा पजेसिव केस समझाने का प्रयास करता हूँ। पजेसिव केस समझिएगा, संबंध कारक जब कोई एक व्यक्ति होता है यानी कि एक पर्सन होता है और एक वस्तु होती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब दो व्यक्ति होते हैं और एक वस्तु होती है तब प्रॉब्लम होती है। कैसे? जब दो व्यक्तियों का एक वस्तु पर समान रूप से अधिकार हो तो हम केवल एक बार एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और वो भी पहले वाले में। यानी कि अगर सेंटेंस में हम बात करें तो देयर वाज, क्वेश्चन नंबर 8, देयर वाज नो मनी इन द बैंक मोहन्स एंड सोहन्स ज्वाइंट अकाउंट। तो निश्चित तौर पर मोहन्स एंड सोहन्स, अब आप बताएं कि बाद वाले में लगाएंगे मोहन एंड सोहन्स कि पहले वाले में लगाएंगे। तो यहाँ समझना होगा, जब पुनः सुनेंगे इस बात को, जब हम जैसे कह दें मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है मोहन और सोहन के मकान निर्माणाधीन है। फिर हम कह दें दिस इज रीता एंड गीताज हाउस, तो बाद वाले में एपॉस्ट्रोफी एस रहेगा, ठीक है ना। तो गलत कौन होगा? बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ मोहन का एपॉस्ट्रोफी एस हटा दिया जाएगा क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट एक ही होता है। नेक्स्ट, रिया है, क्वेश्चन नंबर 9, रिया हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब नोट या नोट्स शब्द आ जाए तो नोट के साथ में हम कभी भी रुपीज का प्रयोग नहीं करते। तब कहोगे क्या लिखेंगे? रुपी लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर रुपीज के स्थान पर रुपी हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट्रीज ऑफ आर.एन. टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 में कभी भी हम पोएट्रीज नहीं लिखते हैं, बिल्कुल एकदम रट जाना चाहिए। और इसी लेवल के क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सुपरटेट सभी परीक्षाओं में आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑन हिज वे टू द फील्ड राज सा अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। आप सभी जानते हो कि शीप में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। माय डियर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, जैसे सीप, स्वाइन, डियर, सैमन, कॉड, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, इनके साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं। याद रखना इस बात को। तो शीप होगा यहाँ पर शीप होगा, शीप्स नहीं होगा। नेक्स्ट, दीपक हैज 4 men servants whereas आलोक हैज गॉट ओनली वन वुमन सर्वेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीपक हैज 4 men servant। बड़े गौर से देखो और समझो, क्वेश्चन ऐसे ही बने, एकदम डिक्टो क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, ए ऑप्शन क्यों होगा। माय डियर, जब कोई कंपाउंड नाउन होता है और उसके प्रारंभ में लगा हो मैन या लगा हो वुमन, जैसे वुमन डॉक्टर लिखा हो, वुमन सर्वेंट लिखा हो, तो ऐसी अवस्था में जब उसको प्लुराइज करते हैं, यानी कि जब उसका बहुवचन बनाते हैं, तो दोनों पार्ट का बहुवचन, मैन का बहुवचन भी बनेगा और बाद में जो लिखा होगा, ऐसे वुमन लिखा है तो वुमन का बहुवचन बनेगा। यहाँ पर मैन सर्वेंट होगा, मैन का प्लूरल मैन हो जाएगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, hundreds of passer-bys stopped at the place of accident। यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखा है पासर बाइज और पासर बाय मीन्स होता है राहगीर, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर यही गलत है। कैसे? याद रखिएगा, जब कोई कंपाउंड नाउन हो और उसमें कोई प्रेपोजिशन जुड़ा हो, जैसे एक शब्द में लिखता हूँ लुकर ऑन, और लुकर ऑन मीन्स होता है दर्शक या पिछलग्गू, है ना। तो यहाँ पर हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कभी भी
प्रेपोजिशन में एस नहीं लगाते, यानी कि यहाँ पर हम पासर में एस लगाएंगे, न कि बाय में, और निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पासर्स बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स। आप लोग सेल्फ से भी अटैम्प्ट करते चलें और अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते चलें। गौर से देखिएगा, आपको थोड़ा खुशी मिलनी चाहिए जब आप सही अटैम्प्ट करोगे। यहाँ पर लाइफ की स्पेलिंग देखो गलत है। जब लाइफ का प्लूरल बनता है तो एफ को हटाकर VES कर देते हैं, यानी कि लाइव्स हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द हिल्स। चांद ने अपना चेहरा पहाड़ियों के पीछे छिपा लिया है। अब आप कहोगे कि गुरुजी मून के साथ में हर क्यों लगा? यही तो बात है। याद रखना, चांद क्या है? सुंदरता का प्रतीक है। और इस जहाँ में जो चीज़ें सुंदरता की, टेंडरनेस और ग्रेट टेंडरनेस की प्रतीक हैं, मर्सी की प्रतीक हैं, ब्यूटी की सिंबल हैं, उन्हें हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में बनेगा कौन सा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि हिडन हर फेस, है ना, बिहाइंड द सन। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ जी, 15 नंबर में होगा नो एरर, यानी कि यहाँ कोई भी गलती नहीं है, नो एरर 15 नंबर। नेक्स्ट, इंडिया कैन बोस्ट ऑफ हिज पास्ट। क्या यहाँ कोई एरर है? भारत अपने भूत पर गर्व कर सकता है। तो आप कहोगे जी यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर हिज नहीं होगा, हर होगा। आप कहोगे बड़ी बात, ये कैसे हो गया? अरे इंडिया हो या पाकिस्तान या अमेरिका, किसी भी देश का नाम हो उसे हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं। और माय डियर, जब वह फेमिनिन जेंडर होगा निश्चित तौर पर उसके लिए हिज नहीं, हर आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव 5 टाइगर्स एंड 2 डियर्स। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया था कि डियर का प्लूरल डियर ही होता है। डियर्स, चाहे एक डियर हो तो डियर लिखोगे, 5 हो 10 हो तो भी डियर रहोगे लिखोगे, क्योंकि यह कुछ देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर अलाइक इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो यहाँ डियर में एस नहीं लगेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूज आर गुड। और सभी जानते हो कि न्यूज अनकाउंटेबल है, तो आर नहीं इज होगा। निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। डिब्बे में जगह नहीं है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। जगह ना हो उसके लिए इंग्लिश में प्लेस शब्द नहीं है, उसके लिए रूम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बनेगा, प्लेस के स्थान पर रूम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 20, मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। बहुत गौर से देखो, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो यहाँ टीचर के स्थान पर क्या होगा? टीचर्स हो जाएगा। टीचर के स्थान पर टीचर्स हो जाएगा। ये बात आपको भूलनी नहीं है कि कहीं भी वन ऑफ आ जाए तो उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। आप कहोगे कैसे होगा? पेज आफ्टर पेज। क्यों? बहुत ध्यान से रूल सुनिएगा, कभी गलत नहीं होगा। डोर टू डोर, जब कोई भी दो एक जैसे शब्द किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हों तो वह सिंगुलर नंबर होते हैं। जैसे पेज आफ्टर पेज होगा, डोर टू डोर होगा। कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है, अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देखेंगे। रानी गेव मी 100 ऑफ रुपीज। तो जब 100 के पहले संख्या ना आए तो 100 में एस लगा दो, 100 ऑफ रुपीज हो जाएगा और ऑप्शन सी हो जाएगा। गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ खजुराहो इज वेरी चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स आकर्षक। माय डियर, सीनरी का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, यहाँ सीनरीज नहीं सीनरी होगा,
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। तो सबको याद आया, अभी अभी ने बताया है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर बॉयज होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। इंचेंटेड मीन्स आकर्षित करना। माय डियर, याद रखना, नाउन के रूप में सराउंडिंग में एस लगता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। इस तरीके से आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया और हमेशा ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहेगी। बस आप लोग कमेंट करके बताते रहें कि प्रैक्टिस आपको कैसी लग रही है। इस प्रैक्टिस को मैं रेगुलर कर दूंगा। टेक केयर, थैंक यू। हाँ जी, एक बात याद रखना, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट लिखना। टेक केयर, थैंक यू।